जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी कैसे बनाई जाती है ये सिखाया जाएगा। सत्यता सारणी में डियर स्टूडेंट्स 5 पॉइंट होते हैं, ए बी सी डी और ई। ये टेबल अगर आपने अच्छे समझ ली तो इसका मतलब ये है कि आप इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आप बड़े अच्छे से चीज़ को समझेंगे। अब आप बोर्ड पर देखिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम नेगेशन यानी ए नंबर वाली जो आपकी टेबल उसको बनाएंगे। नेगेशन का मतलब होता है हिंदी में निषेध यानी कि मना करना। जैसे हमने बोला कि कोई काम करो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई काम नहीं करो, तो ये हो गया निषेध, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ए नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ इसकी हेडिंग डालेंगे नेगेशन, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेशन। नेगेशन का हिंदी क्या होता है, निषेध यानी कि मना करना। और इसका जो साइन होता है, जो संकेत होता है, वो इस तरह का होता है जो ब्रैकेट के अंदर हमने बनाया है, ठीक है। तो इसको हम सीखते हैं अभी कैसे इसको करते हैं। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है, इस पर एक स्टेटमेंट होता है और इसी काम को विरोध करना होता है, यानी उसका नेगेटिव बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो कि एक स्टेटमेंट है हमारे पास पी, तो उसका जो नेगेशन होगा वो ऐसे बनेगा, है ना। यानी पी है तो नेगेशन पी ऐसे लिखा जाएगा। अब होगा क्या, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लो टी है यानी ट्रू है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर फॉल्स है तो उसका उल्टा यानी कि जो नेगेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से ये नेगेशन वाली टेबल बनती है। आप इसे ड्रा करके इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ये आपकी टेबल होगी कंप्लीट पूरी, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं कंजंक्शन, जिसमें आप तो उल्टा भी देख रहे होंगे जिसका नोटेशन है यानी कि साइन है। कंजंक्शन में क्या होता है, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप बी नंबर की हेडिंग डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे कंजंक्शन, है ना। आप इसको यहाँ पर उतार देंगे कंजंक्शन। इसका साइन क्या होता है, उल्टा बी। इस पर ध्यान दीजिए आप, है ना। इसको हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ से हमें 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। हमने पहला स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पर पी लिया था। अब जब हमें 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम एक को पी मान लेंगे और एक को क्यू मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पी नाम देते हैं एक को और एक को क्यू नाम देते हैं। तो इसका जो कंजंक्शन है वो कैसे निकालेंगे हम, वो ऐसे निकलेगा पी, है ना। वो ये साइन बना देंगे हम कंजंक्शन क्यू। इस तरह से इसको लिखा जाता है। होता क्या है डियर स्टूडेंट, हमको टेबल बनाना है तो हम ऐसे यहाँ पर देखेंगे, जब 2 स्टेटमेंट आते हैं तो क्या होता है, आपको ये पहला वाला प्रोसेस ये जो अभी हम यहाँ पी और क्यू की जो वैल्यू लिखने जा रहे हैं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हर सवाल में जहाँ 2 स्टेटमेंट होंगे हम इसी तरह का पैटर्न लिया करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप टी लिख दीजिए, यहाँ टी लिख दीजिए, फिर क्या करिए, यहाँ एफ लिख दीजिए और यहाँ पर एफ लिख दीजिए, ठीक है। यानी 2 बार टी और 2 बार एफ आप आसानी से लिख दीजिए। अब क्या करिए, अभी आप यहाँ पर आप टी लिख दीजिए, फिर एफ लिख दीजिए, फिर यहाँ टी लिख दीजिए, फिर एफ लिख दीजिए। बस ये पैटर्न आप समझ लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। इस तरह का 2 स्टेटमेंट में आपको पैटर्न बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि कंजंक्शन वाली टेबल को किस तरह से याद रखा जाए, है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। होगा क्या, बाकी जितने भी अभी आप आगे हम टेबल बनाएंगे उसमें ये तो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट की बात यहाँ पर हो रही है अभी समझने के लिए, ये तो कॉमन ही रहेगा। बस आपको एक टेक्निक समझना है कि कौन सी टेबल का कौन सा की पॉइंट बना रहे हैं जिससे हमें वो चीज़ याद रहे। तो कंजंक्शन वाली टेबल में क्या होगा, टी और टी जो है, टी क्या होगा, टी होगा, है ना। जब आप टी देखेंगे तो वो टी होगा, बाकी सब क्या होगा इस टेबल में एफ होगा। यानी यहाँ पर आप एफ लिख देंगे, यहाँ पर एफ लिख देंगे, यहाँ पर एफ लिख देंगे। कितना आसान है ना। आपने क्या तरीका बनाया है, ये तो सेम रहेगा सभी टेबलों में जहाँ पर 2 स्टेटमेंट आएंगे। आप इसको याद रखना है कि पी कंजंक्शन क्यू में कैसे याद रखें कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। उसका तरीका ये डियर स्टूडेंट कि टी होगा, बाकी सब एफ होंगे। इस तरह से बड़ी आसानी से आपने कंजंक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं डिसकंजंक्शन की टेबल कैसे बनती है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम सी नंबर का जो हेडिंग है वो लिख देते हैं। यहाँ पर इसका नाम क्या है, डिसकंजंक्शन, है ना, डिसजंक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर वी आता है। यानी इसका जो नोटेशन है, इसका जो लिखने का तरीका है वो इस तरह का है। यहाँ पे हम 2 ही स्टेटमेंट लेने वाले हैं। तो क्या होगा, हम पहले का नाम, अच्छा यहाँ से हम से लाइन ड्रा कर देते हैं। ये पहला हमारा पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। अब आपको डिसकंजंक्शन की टेबल बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे पी डिसकंजंक्शन और ये हो गया क्यू। अब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम आगे 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हमारा ये वाला जो पैटर्न है सेम ही रहेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे, है ना। इस तरह से ये टेबल हमारी बन जाएगी।
अब आप देखना पी और क्यू आ गया अगेन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी करा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्यू में आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ टी लिख देंगे, यहाँ एफ लिख देंगे, यहाँ टी लिख देंगे, यहाँ पर एफ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब डिसकंजंक्शन की टेबल को याद रखने का तरीका ये है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया था टी 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 होता है, तो इसमें याद रखने का तरीका क्या है, एफ 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 होगा। ये इस तरह से इन चीज़ों को याद रखा जाता है, यानी डिसकंजंक्शन वाली टेबल में आपका एफ एफ क्या होता है, एफ होता है, बस इतनी सी बात है, बाकी सारे क्या होंगे, टी होंगे। ये देखिए आप, ये टी होंगे। इस तरह से इन टेबलों को याद रखा जाता है। अभी हम आगे और भी चीज़ सॉल्व करेंगे, जैसे इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन है, इसको भी आप समझेंगे। अब आगे आप बोर्ड पर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम नेगेशन को सॉल्व कर चुके हैं, कंजंक्शन को सॉल्व कर चुके हैं और डिसकंजंक्शन को, यानी हम ये सीख चुके हैं इन तीनों टेबलों में कि किस ढंग से इनको सॉल्व किया जाता है, किस इनको याद रखा जाता है। अब हमें इम्प्लीकेशन जिसका नोटेशन ये है और डबल इम्प्लीकेशन जिसका नोटेशन है, साइड दोनों तरफ तीर हैं, इसको सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर पॉइंट नंबर डी लिख देते हैं और हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर इम्प्लीकेशन, है ना। और आप देखेंगे कि इम्प्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया था। इम्प्लीकेशन का जो साइन है वो आप देखेंगे ऐसा होता है, ये इम्प्लीकेशन है ना, ये जो साइन हम यहाँ पर लाइन ड्रा कर देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। अब जैसे कि हमने बताया था, जब भी दो स्टेटमेंट आएंगे जिनका नाम हम एक का पी देते हैं और एक का क्यू नाम देते हैं, तो पी को किस ढंग से लिखना है और क्यू को किस ढंग से लिखना है, ये आप समझ चुके हैं। और पिछली तीन टेबलों में आप ये भी देख चुके हैं कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन में याद रखने का ऐसा की पॉइंट क्या बनाए जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाए। तो आप देखिएगा, हम पहला यहाँ पर पी लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्यू लिखेंगे, ठीक। अब इम्प्लीकेशन वाली टेबल बनाना है, यहाँ लिखेंगे पी एम्प्लायर क्यू, है ना, पी एम्प्लाइज क्यू लिख देंगे, इतना ही होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर देते हैं और ये टेबल बन जाती है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर टी लिखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, है ना, यहाँ पर टी लिखेंगे, यहाँ एफ लिखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा चुके हैं। आप याद रखने का तरीका यानी की पॉइंट बनाएं। जब पी इम्प्लाइज क्यू की टेबल आपको समझना है तो आप इस वाले पोर्शन ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, टी एफ, इस पर ध्यान देना, टी एफ एफ होता है, बस टी एफ क्या होता है, एफ होता है, बाकी सारे क्या होंगे, टी होंगे। यानी यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डबल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि डबल इम्प्लीकेशन को कैसे याद रखा जाएगा। तो यहाँ हम ई नंबर डाल देंगे और हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल इम्प्लीकेशन, है ना स्टूडेंट। यहाँ पर हम इसको बहुत आसानी से ड्रा करके इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए आप, ये डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, ये हमने बना दिया, यानी दोनों तरफ इसके तीर का साइन बना हुआ है। तो दो स्टेटमेंट तो यहाँ पर भी होंगे, तो हम मान लेते हैं पहला वाला पी है, दूसरा वाला क्यू है, और इसकी जो टेबल बनेगी वो हो जाएगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, है ना, ये इसका नोटेशन हो गया। तो आप देखते हैं अच्छी तरीके से, ये आपका तरीका है समझने का, है ना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे टी फिर एफ और एफ, जैसे कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। और क्यू में क्या करेंगे आप, पहले आप टी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस टेबल को याद करने का तरीका ये है कि पहला वाला और आखिरी वाला टी होगा, यानी कि टी और टी भी क्या होगा, टी होगा, और टी भी टी होगा, और एफ एफ भी क्या होगा, टी होगा। डबल इम्प्लीकेशन में याद रखने का तरीका है कि पहला और आखिरी वाला टी और टी होगा, बाकी सब एफ होंगे। यानी यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है। यानी टी होगा, एफ भी टी ही होगा इसमें। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में देखिए आप 5 चीज़ें, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसकंजंक्शन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, इनके टेबल को बनाना हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है वो इस टेबल की मदद से, जो भी हमने टेबल समझा है इस टेबल की मदद से सॉल्व होने वाले हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि किस तरह से इसको याद करना है, कैसे आपको समझना है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।